हेलो एवरीवन, हमारे यूट्यूब चैनल गार्डन आर्टिस्ट तरुण में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक आयुर्वेदिक औषधि के रूप में उपयोग होने वाले प्लांट के बारे में। इसका नाम है पत्थर चटक। जी हाँ, पत्थर चटक का उपयोग यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन और ब्लड शुगर को कम करने के लिए किया जाता है, ऐसा बहुत से स्वास्थ्य वैज्ञानिक कहते हैं। आइए जानते हैं इस सुंदर से प्लांट के बारे में। इसके जो फूल और फल होते हैं दिखने में बेहद खूबसूरत होते हैं, वहीं ये प्लांट भी बहुत ही खूबसूरत दिखाई देता है। ये किस तरह ग्रो होता है आप देख सकते हैं। एक ही पत्ते से इसमें ढेर सारे छोटे छोटे पौधे निकलते हैं, जिन्हें आप रिपोर्ट करके एक नया पौधा तैयार कर सकते हैं। बहुत ही ईजी टू ग्रो होता है, यानी कि ना तो इसे ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है, ना ही खाद की ज़रूरत होती है। बस नॉर्मल मिट्टी में इसे आप ग्रो कर सकते हैं, लगा सकते हैं और बहुत आसानी से ये आपके गार्डन में सालों साल रह सकता है। ये बेहद हरा भरा और सुंदर दिखाई देने वाला प्लांट होता है, इसलिए कुछ लोग इसे शो पीस प्लांट के रूप में भी उपयोग करते हैं। यानी वे इसे दवाई के रूप में इस्तेमाल तो नहीं करते, लेकिन हाँ, अपने गार्डन में इसे ज़रूर शामिल करते हैं। जहाँ तक बात है इस प्लांट को कैसे ग्रो करते हैं, तो इसे अगर कहीं आपको ये मिल जाता है तो इसका एक पत्ता तोड़ कर ले आइए और आप इस पत्ते को नॉर्मल मिट्टी में डाल दीजिए और हाँ, 1-2 दिन में इसमें पानी डालते रहिए, मिट्टी गीली बनी रहे। आप देखेंगे कि इसकी जितनी जगह से पत्ती टूट जाएगी उतनी जगह से नए नए प्लांट तैयार हो जाएंगे। ये कोई जादू नहीं बल्कि सच है और ये इसी तरह बहुत अच्छे से बहुत आसानी से ग्रो हो जाता है। फ़िलहाल बारिश के सीज़न में इसमें ये इसी तरह का प्लांट होता है, लेकिन जैसे जैसे सर्दी का मौसम आता है इसमें बहुत ही अच्छे फल यानी कि फूल लगना शुरू हो जाते हैं, जो दिखने में बेहद ही खूबसूरत होते हैं। बिल्कुल ऐसे लगते हैं जैसे कि घंटी हो। पत्थर चटा, जैसा कि इसका नाम ही है, इसे कलांचो पिन्नाटा भी कहा जाता है। ये एक औषधीय पौधा है और इसके कई स्वास्थ्य लाभ माने गए हैं। भारतीय चिकित्सा पद्धति में यानी कि आयुर्वेद में इसे बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थान माना जाता है। पत्थर चटा के प्रमुख लाभ ये हैं कि ये पथरी को हटाने में सहायक होता है। ये गुर्दा और पित्ताशय की पथरी को जहाँ तोड़ने में मदद करता है, वहीं ये इस पथरी की बीमारी से हमेशा के लिए निजात भी दिला सकता है। दूसरा, ये गठिया और अन्य सूजन संबंधी बीमारियों में भी राहत प्रदान करता है। तीसरा, ये पेट के अल्सर को रोकने, गैस, अपच जैसी समस्याओं को भी दूर करने में सहायता करता है। वही रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी मजबूत करता है। अगर किसी के हाथ पैर में या कहीं भी किसी तरह का घाव है तो उसे भरने में भी इससे बहुत सहायता मिलती है। इसके अतिरिक्त पत्थर चटा का जो पौधा है वो कई बीमारियों में भी लाभदायक है। हालांकि वैज्ञानिकों के अनुसार ये एक सुरक्षित पौधा है, लेकिन इसका उपयोग करने से पहले डॉक्टर की सलाह लेना बेहतर है, खासकर यदि आप किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं। नॉर्मल आप इसका उपयोग कर सकते हैं, लेकिन फिर भी अपनी बुद्धि, अपने विवेक के अनुसार ही उसका उपयोग करना चाहिए, क्योंकि जहाँ तक बात आयुर्वेदिक औषधि की है तो ये औषधि धीरे धीरे ही आपको असर करती है। इसलिए अगर किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं तो इस तरह का मन से कोई भी उपयोग ना करें। हम यही सलाह देंगे कि आप इस प्लांट को अपने गार्डन में ज़रूर शामिल करें, क्योंकि दिखने में बेहद खूबसूरत होता है और इससे गार्डन में हरियाली बनी रहती है। दूसरी बात, ये एयर प्यूरीफायर का काम भी करता है, इसलिए भी इस प्लांट को घर में रखना बेहद शुभ माना गया है। पत्थर चटा की जड़ ज़्यादा गहरी नहीं होती, आप छोटे से छोटे प्लांटर में भी इसे बहुत आसानी से ग्रो कर सकते हैं। हालांकि कुछ लोगों को इसका सेवन करने से पेट में परेशानी, मतली या उल्टी दस्त जैसी स्थिति हो सकती है, इसलिए जहाँ तक हो सके बिना डॉक्टर की सलाह के इसका उपयोग ना करें। पत्थर चटा के पत्तों के अंदर एक खास गुण होता है जो कफ को कम करता है। अगर आपको खांसी या दमा जैसी कोई बीमारी है तो इसके पत्ते को पीसकर उसका रस भी आप पी सकते हैं। अब बात करते हैं इसकी तासीर कैसी होती है। इसकी तासीर गर्म होती है, इसलिए जितनी प्रेग्नेंट महिलाएं होती हैं उन्हें इसे खाने की रोक होती है। किसी भी प्रेग्नेंट वुमेन को इसे नहीं खाना चाहिए, ये उसके होने वाले बच्चे के लिए बहुत ही घातक सिद्ध हो सकती है।
अब बात करते हैं इसे किन किन नामों से बुलाया जाता है। इसे एयर प्लांट, कैथेड्रल वेल्स, लाइव प्लांट और मैजिक लीफ के नाम से भी जाना जाता है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। स्वस्थ रहें, खुश रहें, मस्त रहें। और हाँ, हर बीमारी में हर एक दवाई उपयोग नहीं करना चाहिए। जब तक आपके डॉक्टर या चिकित्सक सलाह न दें, किसी भी आयुर्वेदिक औषधि का उपयोग ना करें, क्योंकि जब भी कोई आयुर्वेदिक डॉक्टर रहता है, चिकित्सक रहता है, वो एक निश्चित मात्रा में ही हमें दवाई देता है। इसलिए घर पर चिकित्सक ना बने, अपना सेहत का बहुत अच्छे से ध्यान रखें। फिर किसी वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। थैंक्स फॉर वॉचिंग।